इस YouTube चैनल को मेरे द्वारा देश के दवा कारोबारियों की आवश्यक जानकारी के लिए शुरू किया गया है। देश में दवा व्यवसाय करने के लिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 व रूल्स 1945 के अंतर्गत लाइसेंस लेना अनिवार्य है। ये लाइसेंस संबंधित प्रदेश के औषधि नियंत्रण विभाग अथवा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, जिसे FDA के नाम से जाना जाता है, से लेना तो बहुत कठिन है, परंतु इसके मिलने के बाद यदि इस लाइसेंस की किसी शर्त का उल्लंघन पाया जाता है तो विभाग द्वारा लाइसेंस को कुछ अवधि के लिए सस्पेंड किया जा सकता है अथवा इसे निरस्त भी किया जा सकता है। इस प्रकार लाइसेंस धारक दवा व्यापारी हमेशा रोजी रोटी गंवाने की संभावना से तनावग्रस्त रहता है। अनेक दवा व्यापारी लाइसेंस की शर्तों के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, जो उनके लिए लाइसेंस सस्पेंड अथवा कैंसिल होने पर बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है। इस चैनल के माध्यम से मेरे द्वारा दवा व्यवसायियों को जागरूक किए जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आपको ऐसी जानकारियां दी जाएंगी जिनसे आपकी रोजी रोटी चलती रहे और ड्रग इंस्पेक्टर्स द्वारा आपके लाइसेंस शुदा मेडिकल स्टोर अथवा परिसर के निरीक्षण के समय ड्रग लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन ना प्रकाश में आए, ताकि लाइसेंस सस्पेंड अथवा कैंसिल करने की नौबत ही ना आए। इस वीडियो में मेरे द्वारा आपको इस संबंध में जानकारी दी जा रही है कि एक्सपायर्ड दवाओं के संबंध में आपके क्या दायित्व हैं तथा इन दवाओं के साथ क्या करना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब करें, चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि बहुत सारे जो दवा व्यापारी हैं वो अनावश्यक परेशानी से बच सकें। दवा कारोबारियों को ये जानकारी होना आवश्यक है कि एक्सपायर्ड दवा का क्या आशय होता है। यहाँ ये बताना है कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स के अंतर्गत नियम 65 उप नियम 15 में एक्सपायर्ड दवा की व्याख्या की गई है, जिसके अनुसार किसी भी दवा के पैक पर लगे लेबल पर अंकित एक्सपायरी तिथि वह तिथि होती है जिस तक उस दवा की पोटेंसी इतनी होगी जो बीमारी के इलाज में उपयोगी रहेगी। कुछ दवाओं में एक्सपायरी तिथि के पश्चात दवा में कोई टॉक्सिक तत्व निर्धारित सीमा से अधिक पैदा हो सकता है, जो मरीज की सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। किसी भी दवा की एक्सपायरी तिथि दवा निर्माता द्वारा फार्मूलेशन की स्टेबिलिटी टेस्टिंग के आधार पर निर्धारित की जाती है। दवा निर्माता को नियम 96 में निर्धारित लेबलिंग की शर्तों के अनुसार समस्त अनिवार्य सूचनाओं को लेबल पर प्रिंट करना आवश्यक है, जिसमें से एक शर्त एक्सपायरी तिथि की भी है। एक्सपायरी तिथि किसी दवा की कुछ महीने व कुछ वर्ष हो सकती, परंतु किसी भी दवा की अधिकतम एक्सपायरी की अवधि 5 वर्ष हो सकती है। एक्सपायरी तिथि दवा के प्राइमरी पैक, सेकेंडरी पैक व टर्शरी पैक पर अंकित की जानी अनिवार्य है। प्राइमरी पैक जैसे कि टैबलेट की स्ट्रिप्स एक प्राइमरी पैक है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। लाल रंग की बाउंड्री के अंदर इस दवा की एक्सपायरी तिथि 04/20/22 अंकित है। दवाओं पर एक्सपायरी तिथि माह व वर्ष में अंकित की जाती है, जिसमें माह का मतलब होता है अंकित माह की आखिरी तिथि। उदाहरण के रूप में इस स्ट्रिप पर अंकित 4/20/22 का मतलब होगा 30 अप्रैल 2022। इस पिक्चर में उसी दवा का सेकेंडरी पैक दर्शाया गया है, जिसमें दाहिनी साइड में लाल बॉक्स के अंदर एक्सपायरी तिथि प्रिंटेड है। नियमानुसार दवा कारोबारी को स्टॉक में उपलब्ध प्रत्येक दवा को उसके लेबल पर प्रिंटेड स्टोरेज कंडीशन में ही भंडारित किया जाना चाहिए। यदि किसी दवा को लेबल पर प्रिंटेड स्टोरेज कंडीशन से भिन्न कंडीशन में रखा जाता है तो दवा प्रिंटेड एक्सपायरी तिथि से पहले ही एक्सपायर हो सकती है। उदाहरण के तौर पर बताना है कि ह्यूमन इंसुलिन इंजेक्शन का स्टोरेज हेतु निर्धारित तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड है
और इस तापमान पर इस दवा की उपयोग करने लायक पोटेंसी अधिकतम 30 माह हो सकती है, परंतु इसे यदि वातावरण के सामान्य तापमान पर स्टोर किया जाए तो यह दवा 1 से 2 माह में ही एक्सपायर हो सकती है। दवाओं के लेबल पर सामान्यतः निम्नलिखित स्टोरेज कंडीशंस प्रिंट होती हैं, जैसे कि कीप इन ए कूल प्लेस। ऐसी दवाओं को 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखा जाए। इस तापमान को मेंटेन करने के लिए परिसर के अंदर एयर कंडीशनर लगाया जा सकता है। कीप इन कोल्ड प्लेस। ऐसी दवाओं को 8 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर न रखा जाए। इन दवाओं का यदि स्टॉक स्टोर में कम है तो उसे फ्रिज में रखें, और स्टॉक अधिक हो तो इसे कोल्ड रूम में रखना चाहिए। एट टेम्परेचर बिटवीन 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। इन्हें भी फ्रिज में रखें और स्टॉक अधिक होने पर कोल्ड रूम में रखें। उदाहरण के तौर पर वैक्सीन और इंसुलिन को 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है, परंतु ये ध्यान रखना आवश्यक है कि इन्हें फ्रीज़र में न रखा जाए। यदि ये दवाएं फ्रीज हो जाती हैं तो इनकी पोटेंसी कम हो जाएगी और इनका उपयोग नुकसान करेगा। कीप इन डीप फ्रीज। ऐसी दवाओं को 0 से नीचे माइनस तापमान पर डीप फ्रीजर के अंदर रखा जाता है। उदाहरण के तौर पर ब्लड प्रोडक्ट, फ्रोजन प्लाज्मा। इन ए वेल क्लोज कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट इन ए कूल प्लेस। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ विटामिन प्रिपरेशंस। इस बात का ध्यान देना चाहिए कि ऐसी दवाओं को ऐसे स्थान में भंडारित न करें जहां सूर्य का सीधा प्रकाश इन दवाओं पर पड़ने की संभावना हो। ऐसी दवाएं लाइट सेंसिटिव होने के कारण यदि इन पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो इनके औषधि तत्व नष्ट हो सकते हैं और ये दवा इलाज में बिल्कुल उपयोगी नहीं रह जाएगी। एट टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अधिक दवाओं को इस तापमान पर रखा जा सकता है, परंतु गर्मियों के मौसम में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि तापमान बाहर का बहुत अधिक है तो स्टोर के तापमान को एयर कंडीशनर अथवा अन्य वैकल्पिक साधनों से कम किया जाए। एक्सपायर्ड दवाओं का क्या करना चाहिए, ये कारोबारियों की जानकारी में लाना आवश्यक है। जो दवाएं आपके मेडिकल स्टोर या गोदाम या परिसर में वितरण अथवा बिकने के लिए उपलब्ध हैं, उनमें से एक्सपायर हो चुकी दवाओं को वितरण अथवा बिकने वाले स्टॉक से बिल्कुल अलग कर लें। जो व्यवसायी अच्छे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं उनके कंप्यूटर पर ये आसानी से पता चल जाता है कि कौन सी दवाएं निकट भविष्य में एक्सपायर होने वाली हैं या एक्सपायर हो चुकी हैं, जिसका अलर्ट उनको सॉफ्टवेयर में प्रावधान होने के कारण मिल जाता है। परंतु छोटे कारोबारियों के पास ऐसी कोई सुविधा ना होने की स्थिति में उन्हें स्वयं ही निरंतर अपने स्टॉक की एक्सपायरी की निगरानी रखनी आवश्यक है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स के अंतर्गत दवा विक्रेताओं के लाइसेंस की निर्धारित शर्तों का उल्लेख नियम 65 में वर्णित है, जिसके उप नियम 17 में एक्सपायर्ड दवाओं से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है, जिसके अनुसार कोई भी दवा कारोबारी लेबल अथवा कंटेनर पर अंकित एक्सपायरी तिथि के पश्चात इसकी बिक्री अथवा वितरण नहीं कर सकता है। किसी भी एक्सपायर्ड दवा को बिक्री वाली दवाओं के साथ कभी न रखें। ऐसा पाए जाने से ये माना जाएगा कि एक्सपायर्ड दवा बिक्री के लिए प्रदर्शित है और ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। यदि आपके स्टोर में एक्सपायर्ड दवा की मात्रा कम है तो उसे 1 अथवा 2-3 गत्ते में आवश्यकता अनुसार बॉक्स में बंद कर बॉक्स को स्टोर के किसी पीछे स्थान पर अलग से रखें और उस बॉक्स पे मोटे मोटे शब्दों में नियम 65 उपनियम 17 के अनुसार एक्सपायर्ड ड्रग्स नॉट फॉर सेल का लेबल चिपका दें।
विकल्प है कि स्टोर के किसी एक या अधिक कबोर्ड्स, अलमारी या कैबिनेट को भी आप चुन सकते हैं और उन अलमारी या कैबिनेट पर एक्सपायर्ड ड्रग्स नॉट फॉर सेल का लेबल लगा दिया जाए। यदि आपके स्टोर में एक्सपायर्ड दवाओं का अधिक स्टॉक है तो इन्हें अलग रखने के लिए एक केबिन अथवा कमरा चुनें और इसके दरवाजे पर मोटे अक्षरों में एक्सपायर्ड ड्रग्स नॉट फॉर सेल का लेबल लगा दें। कभी भी अनावश्यक रूप से बहुत अधिक अवधि तक एक्सपायर्ड दवाओं का भंडारण अपने स्टोर में ना करें। एक्सपायर्ड दवाओं को उसी दशा में आपके स्टोर में रखा जाना चाहिए जब एक्सपायर हो गई दवा को निर्माता फर्म या डिस्ट्रीब्यूटर फर्म आदि को वापस किया जाना है और दवा व्यवसायी द्वारा इनकी वापसी के संबंध में लिखा पढ़ी की जा चुकी है। लिखा पढ़ी के रिकॉर्ड को ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा निरीक्षण के समय प्रस्तुत किया जाना पड़ सकता है। दवाओं को खरीदते समय ये ध्यान रखें कि किसी दवा की बहुत अधिक मात्रा न खरीदें। खरीदी जाने वाली मात्रा के संबंध में निर्णय लेते समय ध्यान रखें कि किसी दवा की विगत माह में कितनी बिक्री हुई और इस दवा का परचेज ऑर्डर देने के उपरांत कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा कितना समय डिलीवरी के लिए लिया जाता है। शॉर्ट एक्सपायरी वाली दवाओं को न खरीदें। ऑर्डर पर प्राप्त होने वाली दवाओं की एक्सपायरी तिथि उन्हें शेल्फ आदि पर रखे जाने से पहले अवश्य देख लें। यदि प्राप्त दवा की एक्सपायरी नज़दीक है तो उसे तत्काल कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर को वापस कर दें। यदि स्टॉक में रखी गई कोई दवा की एक्सपायरी 3 महीने से कम रह गई है तो उसे वापस करके नया स्टॉक मंगा लें। यदि एक ही दवा के एक से अधिक बैच का माल आपके स्टोर में हो तो सुनिश्चित कर लें कि जो दवा पहले एक्सपायर होने वाली है जिस बैच की, उसे पहले बिक्री या वितरण कर दें और जो बाद में एक्सपायर होने वाली है उसे बाद में। जो दवा विक्रेता रिटेल का काम करते हैं उन्हें ध्यान देना चाहिए कि ये ऑर्डर देने से पहले प्रेस्क्रिप्शन ट्रेंड डॉक्टर्स का ज़रूर ध्यान रखें। अक्सर ऐसा देखा गया है कि डॉक्टर्स वर्तमान में किसी ब्रांड को लिखते हैं किसी बीमारी के लिए और अचानक वो उस ब्रांड की दवा लिखने के स्थान पर किसी अन्य ब्रांड की दवा लिखने लगते हैं। यदि आपके स्टॉक में ऐसे ब्रांड या जेनेरिक दवा उपलब्ध है जिसका पर्चा डॉक्टर से आना बंद हो गया है और उसके स्थान पर किसी अन्य ब्रांड को प्रेस्क्राइब किया जा रहा है तो ऐसी दवा को आप वापस कर दें डिस्ट्रीब्यूटर को या कंपनी को। यदि ऐसा हो तो पूर्व में बिकने वाले ब्रांड की दवा के स्टॉक को सीमित करें। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने अपने सर्कुलर दिनांक 26 अक्टूबर 2018 द्वारा एक्सपायर्ड दवाओं के संबंध में दवा व्यवसायियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनके अनुसार यदि दवा व्यवसायी जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उसे एक्सपायर्ड दवा को वापस करते समय उस फर्म जिससे माल खरीदा गया था कि नाम से टैक्स इनवाइस जारी करना होगा, जिसमें निर्धारित जीएसटी की दर से टैक्स को अंकित किया जाना चाहिए। इनवाइस उसी मूल्य का काटा जाएगा जिस मूल्य पर व्यवसायी ने इसे खरीदा था। इस प्रकार से व्यवसायी को वापस की गई एक्सपायर्ड दवा का कुल मूल्य टैक्स सहित वापस मिलेगा। यदि दवा व्यवसायी जीएसटी के लिए रजिस्टर्ड नहीं है तो वह बिना टैक्स सम्मिलित करते हुए क्रेडिट नोट के माध्यम से एक्सपायर्ड दवा को वापस कर सकते हैं। ऐसे दवा व्यापारी को दवा एक्सपायर होने पर वापसी पर टैक्स का नुकसान होगा। थोक व्यवसायी अथवा दवा निर्माता जिसे एक्सपायर्ड दवाइयाँ वापस प्राप्त होंगी वह अपने जीएसटी रिटर्न भरते समय इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं।
यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक अवश्य करें और अधिक से अधिक दवा व्यापारियों से शेयर करें ताकि उन्हें परेशानी से बचाया जा सके। धन्यवाद।